फार्म पॉन्ड योजना में 3 प्रकार से आप सब्सिडी ले सकते हैं। 100 बाय 100 पे 20 लाख, 50 बाय 50 पे 9.5 लाख के आसपास। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले खेत तालाब फार्म पॉन्ड योजना के बारे में। आप ही किसान भाइयों के मेरे पास में लगातार कमेंट आते हैं, सर जी हमारे पास में पानी की सुविधा नहीं है, हमारे एरिया में खारा पानी है, तो हम खेती कैसे करें। तो किसान भाइयों, सरकार द्वारा एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसके थ्रू आप आसानी से अपने खेत में फार्म पॉन्ड खुदवा करके उसका लाभ लेकर के सब्सिडी बेस पे फार्म पॉन्ड खुदवा के आसानी से खेती कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर किसान भाइयों को इस योजना के बारे में पता ही नहीं है यार, कैसे लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलता है, कैसे आवेदन करना है, कितने दिन में ये प्रोसेस पूरा होता है, आपका कितना खर्चा होगा और कितने % सब्सिडी आपको मिलने वाली है। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। अगर आप फार्म पॉन्ड खुदवाना चाहते हैं तो भाई साहब वीडियो को पूरा देखिए, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो में काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है, वीडियो कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। एक बार परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार। मैं भरत मीणा, लालसोट दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। भरत जी, ये जो फार्म पॉन्ड योजना है शायद काफी दिनों से चल रही है। बिल्कुल सर, फार्म पॉन्ड योजना है वो काफी दिनों से चल रही है, और फार्म पॉन्ड योजना का जिन किसानों को ज्ञान है वो लाभ भी ले रहे हैं, और जिनके पास नॉलेज नहीं है वो अभी पीछे रह रहे हैं लाभ से। ये जो फार्म पॉन्ड योजना सरकार ने चलाई है सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सरकार का योजना चलाने के पीछे? देखिए सर, गवर्नमेंट की अपन बात करें तो गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य है कि जो किसान पिछड़े किसान है, जिनके पास पीने का पानी नहीं है, जमीन है, खेती नहीं हो रही है, तो वो किसान इस योजना का लाभ लें, बारिश का पानी स्टोर करें और खेती करें। इसके लिए गवर्नमेंट ने किसानों के लिए ये योजना चलाई है, फार्म पॉन्ड सब्सिडी योजना। जी सर जी, कितने प्रारूप में ये योजना चल रही है, कितने प्रकार की योजना चल रही है? बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हैं फार्म पॉन्ड योजना की, तो फार्म पॉन्ड योजना 3 प्रारूप है फार्म पॉन्ड योजना के। फार्म पॉन्ड योजना में 3 प्रकार से आप सब्सिडी ले सकते हैं, 3 प्रारूप से। तीनों ही डिपार्टमेंट अलग अलग है, और तीनों ही डिपार्टमेंट से आप सब्सिडी ले सकते हैं। छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, मध्यम किसान हो, कोई से भी किसान हो, तीनों योजना का लाभ ले सकते हैं। जी, जैसे छोटे से छोटे किसान की अपन बात करते हैं, छोटा किसान है, सीमित किसान है, उसके लिए कौन सी योजना शुरुआत से छोटे स्तर की बात करें अपन? जैसे 1 एकड़ है किसी किसान के पास, अब 1 एकड़ वाला किसान ये सोचता है यार मैं इसमें फार्म पॉन्ड बनवा दूंगा तो खेती कहाँ करूंगा। जी, तो है, आज भी है ऐसे किसान जिनके पास जमीन कम है, यानी लघु किसान की गणना में आते हैं। उन किसानों के लिए एक स्पेशल योजना चली है पंचायती राज विभाग से। जी, पंचायती राज विभाग आपको फार्म पॉन्ड बना के देता है उसमें, तो उस योजना का लाभ ले सकते हैं छोटे किसान। मध्यम वर्ग के किसानों के लिए आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी फार्म पॉन्ड बन रहा है, कृषि विभाग से। जी, जो सबसे बड़ी योजना जिसमें बड़े से बड़ा किसान हो, ज्यादा बड़ा फार्म पॉन्ड बनवाना चाहते हैं, क्या योजना का नाम है, किस नाम से उस योजना को जान सकते हैं अपन? देखिए, योजना का नाम तो अपन मान सकते हैं फार्म पॉन्ड योजना, और वो है उद्यान विभाग से, यानी हॉर्टिकल्चर विभाग से है। यानी बड़े जो किसान हैं, यानी कि उनको पानी भी अधिक मात्रा में चाहिए और जमीन भी अधिक मात्रा में है, तो उनके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी सब्सिडी लेके तैयार खड़ा है, लेने वाला चाहिए बस। बिल्कुल सर। तो सर जी, काफी किसान भाई तो ये सोच के रह जाते हैं यार मेरे पास पता नहीं डॉक्यूमेंट्स भी है कि नहीं, और मैं कहाँ पे जमा करवाऊं। सबसे पहले ये बता दें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं इसमें? देखिए किसान भाइयों, आप पंचायती राज विभाग के माध्यम से पॉन्ड बनवाओ, या फिर एग्रीकल्चर के माध्यम से पॉन्ड बनवाओ, या फिर उद्यान विभाग हॉर्टिकल्चर के माध्यम से पॉन्ड बनवाओ। डॉक्यूमेंट सभी में एक ही लगने वाले हैं जी। जिस किसान के नाम जमीन है उस किसान का जनाधार, आधार, फोटो, और जहां उसकी जमीन है, जहां का वो निवासी है, वहां की जमाबंदी, जिस जमीन में पॉन्ड बना रहा है वो जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, ये ले जाके अपने पटवारी से वेरीफाई करवा कर ऑनलाइन करवा दो जी। ये प्रोसेस है। एक ही डॉक्यूमेंट चल जाएंगे तीनों में? बिल्कुल बिल्कुल, तीनों में एक ही डॉक्यूमेंट चलेंगे, लेकिन एक थोड़ा मतलब जो लघु किसानों के लिए पंचायती राज विभाग से, उसमें क्या है कि वो खुद तैयार करके देते हैं। अच्छा। तो उसमें 2-3 डॉक्यूमेंट्स कम लगते हैं, और जो उद्यान विभाग से, कृषि विभाग से, उनमें डॉक्यूमेंट्स थोड़े 2-3 अधिक लगते हैं। वो अपना फार्म पॉन्ड कंप्लीट होने के बाद में अपन को अपडेट करवाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल सर। ये डॉक्यूमेंट्स मान लो अपने अप्लाई कर दिया, कितने टाइम में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इनका? देखिए, अभी
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इतना एक्टिव है, दोनों ही हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों ही इतने एक्टिव है कि आप आज अप्लाई करवा रहे हो तो मुश्किल से 30-35 दिन के अंदर आपकी फाइल का ओपन हो जाएगा और आप लाभ ले सकते हो। जी, शुरुआती जो सर जी आप बता रहे हैं शुरुआती पंचायती राज वाला जो छोटे किसानों के लिए है, उसमें क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा वो बता दें। देखिए किसान भाइयों, पंचायती राज के माध्यम से जो फार्म पॉन्ड बन रहे हैं उनमें क्या होता है कि एक लॉटरी सिस्टम सा निकलता है। जो छोटे किसान है उनको पहले वरीयता दी जाती है, तो पंचायत ग्राम पंचायत के थ्रू ग्राम पंचायत मौके पे जाके मौका जांच करती है कि वास्तव में रियल में छोटा किसान है और उसका नंबर आया हुआ है, तो उसके फार्म पॉन्ड खुद तैयार करती है ग्राम पंचायत अपनी तरफ से। किसान को कोई लागत नहीं आती, ओनली किसान की जेब से 10,000 यानी 10,000 रुपए लगते हैं, उसमें फार्म बॉन्ड बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल, किसान की जेब से ओनली 10,000 रुपए लगेंगे और पंचायत ग्राम पंचायत विभाग है जो मतलब आएगा आपके खेत पर, वो खुद ही खुदाई करके जाएगा, खुद ही सीट लगा के जाएगा, खुद ही तार जाली करके जाता है। तो वो तो एक लघु किसान के लिए छोटी योजना हो गई। ओनली 10,000 अपनी जेब से देके फार्म पॉन्ड आप बनवा सकते हो। कितनी भाई कितने का बनता है, गहराई कितनी रहती है इसकी? देखिए सर, वो उसकी गहराई रहती है लगभग 6-7 फीट के आसपास और चौड़ाई की अपन बात करें तो 30-40 फीट के आसपास चौड़ाई रहती है, लंबाई चौड़ाई। जी सर, दूसरे नंबर वाला आ जाता है जो मध्यम वर्ग के जो किसान है वो लाभ लेना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहता है, कौन बनाता है, कितने बाई कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई रहती है? बिल्कुल सर, जो मध्यम वर्ग के किसान है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की गाइडलाइन में आपको बता दो कितना पॉन्ड होना चाहिए, कितनी गहराई होनी चाहिए, कितने माइक्रोन की शीट होनी चाहिए, ये चीजें। सबसे पहले तो आप अपना जन आधार लेके फार्म अप्लाई करवाओ। फार्म का अगर आपका फाइल में नंबर आता है, यानी कि मुश्किल से कोई किसान रहा होगा लेकिन सभी का नंबर आ रहा है जी, अगर किसान का नंबर आ जाता है तो उसके बाद में आप पॉन्ड की खुदाई चालू करो। अब पॉन्ड की खुदाई आपको गाइडलाइन के अनुसार करनी है। जो गाइडलाइन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में दे रखी है वो गाइडलाइन पढ़ लो आप, या फिर इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी सुन लो और आप गहनता से अध्ययन भी कर लेना, या अपने नजदीकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप संपर्क करके भी जानकारी ले सकते हैं जी। तो गाइडलाइन की अगर अपन बात करें तो गाइडलाइन का प्रोसेस है, मतलब 65 फीट तो लंबाई होनी चाहिए। जैसे आप ये फार्म पॉन्ड देख रहे हैं सामने, 65 फीट तो लंबाई होनी चाहिए और 65 फीट चौड़ाई होनी चाहिए, यानी 65 बाई 65 लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए और 3 मीटर यानी 9-10 फीट के आसपास गहराई होनी चाहिए। अब बात करें कि यार मेरे पास 65 बाई 65 की जगह नहीं है, लंबाई तो 70 मीटर है मेरे पास, 80 मीटर है, 100 मीटर है, लेकिन चौड़ाई 65 फीट नहीं है, तो उसके हिसाब से आप लंबाई अगर ज्यादा कर लेते हो तो चौड़ाई कम भी रह जाएगी आपकी, वो भी गाइडलाइन पूरी हो जाएगी आपकी। बिल्कुल, चौड़ाई आप ज्यादा करते हो तो लंबाई कम भी रह जाएगी, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार जितना एरिया 65 फीट लंबा और 65 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा में जितना एरिया आपके बैठ रहा है उतना एरिया होना चाहिए। बिल्कुल सर, तब जाके आप गाइडलाइन में के अकॉर्डिंग आपका फार्म पॉन्ड है और आप गाइडलाइन के अनुसार सब्सिडी ले सकते हैं। जी, इसमें कितनी सब्सिडी मिल जाती है सर? सर अगर अपन सब्सिडी की बात करें तो पहले गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी 90,000 रुपए जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सब्सिडी बढ़ा दी है और 1,35,000 रुपए आपको फार्म पॉन्ड पे सब्सिडी दे रही है। 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा खोदना है। अब आप कोई किसान ये सोचे कि यार खुदाई करके मैं सब्सिडी ले लूंगा, नहीं किसान भाइयों, खुदाई करके आप आधी सब्सिडी ले सकते हो। अच्छा, आधी सब्सिडी आप जो ये सीट देख रहे हो 500 माइक्रोन की है, ये सीट लगाने के बाद में ही आपको आधी मिलेगी। तो अब तो क्या है कि मतलब किसान तुरंत सीट लगा कर पूरी सब्सिडी एक साथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बिल्कुल सर, सब्सिडी पहले मिलती है कि पहले किसान को खर्चा करना पड़ता है पूरा? देखिए किसान भाइयों, जैसे खुदाई की अपन बात करें तो फार्म पॉन्ड की खुदाई आप अपने पहले करवा लो। फार्म पॉन्ड की खुदाई कराने के बाद में अगर आप चाहो तो प्री वेरिफिकेशन करवा सकते हो, साहब मैंने खुदाई करवा दी, मेरे पास पेमेंट नहीं है, मुझे खुदाई का जो पेमेंट बनता है सब्सिडी का वो दिया जाए ताकि मैं आगे सीट लेके पूरा पेमेंट ले सकूं। तो दोनों ही हिसाब से किसान ले सकता है सब्सिडी, या तो खुदाई करवा के ले सकता है या फिर खुदाई करवा के और ये सीट प्लास्टिक सीट लगा के बाद में कंप्लीट सब्सिडी ले सकता है। कितने दिन में सब्सिडी अपने खाते में आ जाती है सर? आपने खुदवा लिया, खुदवा के आपने पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आपने फाइल अप्लाई की थी उस समय डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा दिए, बाकी रहे डॉक्यूमेंट्स कौन से? एक तो जो कंस्ट्रक्शन वाला बिल है, जो जेसीपी वाला या एलएनटी वाला जो खुदाई करके जाएगा वो आपको कंस्ट्रक्शन वाला बिल लेना है उससे, कितने की वो खुदाई करता है। एक जो प्लास्टिक पॉन्ड पे सीट लगती है उसका भी आपको जीएसटी बिल लेना है। दोनों बिल आपको अपडेट करवाने हैं। जब आपकी एएस निकल जाए, आपकी प्रशासनिक स्वीकृति निकल जाए,
आपकी प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद में आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा दो, और या प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद में भी आप खुदवा सकते हो। अच्छा, कितने दिन में फिर अपनी सब्सिडी आ जाती है कंप्लीट करने के बाद में? हाँ, मुश्किल से जैसे अपन ने आज अपडेट करवा दी तो 2-4 दिन में पेमेंट डल जाता है अपने। बिल्कुल सर। जो तीसरा प्रारूप है सबसे बड़ा वाला, जिसको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से किसान को सब्सिडी मिलती है, क्या प्रक्रिया है उसकी? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की अपन बात करें तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू जो योजना है फार्म पॉन्ड की, उसमें सब्सिडी भी ज्यादा है, लेकिन उसका प्रोसेस भी लंबा है। वो एक किसान के लिए नहीं है जी। उसमें किसानों का समूह होना चाहिए, कम से कम 3 किसान होने चाहिए। 3 किसानों के पास कम से कम 20 बीघा पक्की, यानी लगभग 7-8 एकड़ के आसपास जमीन होनी चाहिए जी। अगर 3 किसानों के पास इतनी जमीन है तो वो किसान गाइडलाइन में मान्य है जी। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो फार्म बॉन्ड बनवा सकते हैं। इस पे कितनी सब्सिडी मिलती है किसान को? देखिए सर, सब्सिडी की अगर अपन बात करें, तीनों किसान अगर गाइडलाइन में के अकॉर्डिंग है, उनके पास जमीन भी है और गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने बना भी दिया, तो पहले तो सब्सिडी की बात तो बाद की है। पहले जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन क्या है? बिल्कुल, समूह किसान फार्म बॉन्ड योजना की गाइडलाइन क्या है? देखिए किसान भाइयों, अगर 4-4 एकड़ जमीन है आपके पास, यानी 12 एकड़ के पास आसपास जमीन है 3 किसानों के पास, तो तीनों ही किसानों की जमाबंदियां, तीनों ही किसानों के जन आधार, तीनों ही किसानों के आधार, तीनों की फोटो मतलब पासपोर्ट साइड की, और जो अपन ने खुदाई करवाई है वो कंस्ट्रक्शन वाला बिल, और जो सीट लगवाई है प्लास्टिक उसका GST वाला बिल, ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। फिर आपकी AS निकले तब आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा दो या पहले अपडेट करवा दो जी। सब्सिडी की अगर अपन बात करें तो सब्सिडी किसान भाइयों, अगर गाइडलाइन के अनुसार, गाइडलाइन में 2 प्रकार से सब्सिडी बताई गई है इसकी। एक तो खुदाई होती है 100 मीटर लंबा जी। पहले मैं फिट बता रहा था किसान भाइयों 65 पे, अब मीटर में चल रहा हूँ। 100 मीटर तो लंबाई होनी चाहिए, 100 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए, प्लस 3 मीटर गहराई होनी चाहिए। अगर इतना बड़ा पौंड 3 किसान मिलकर खुदवाते हैं तो किसान भाइयों 20 लाख के आसपास, मैक्सिमम 20 लाख के आसपास, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 20 लाख आपको सब्सिडी उस पे मिल सकती है जी। इतना एरिया न खुदवाकर 3 किसान इससे आधा कर लें जी। 50 मीटर लंबाई होनी चाहिए और 50 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए, गहराई वही 3 मीटर होनी चाहिए। 3 किसान वो भी खुदवा सकते हैं। यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी 2 प्रकार से फार्म पॉन्ड की सब्सिडी बांट दी गई है जी। 100 बाई 100 पे 20 लाख, 50 बाई 50 पे 9.5 लाख के आसपास सब्सिडी मिल जाएगी। बिल्कुल सब्सिडी मिलेगी। बिल्कुल सर। तो इसमें जो आप बता रहे हैं कि इसका प्रोसेस लंबा है, और क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ पे चुनौती आती है इसमें सब्सिडी लेने में किसान को? देखिए किसान भाइयों, पहली बात तो अगर अपन 3 किसान मिलाएंगे तो दूसरा किसान ये सोचेगा कि यार मैं मेरे खेत में खुदवाऊं, तीसरा ये सोचेगा मैं मेरे में खुदवाऊं। तो किसान भाइयों वही किसान मिलो जिनके मतलब मेड, यानी जो अपनी जमीन की जो सीमा है वो मिली हुई होनी चाहिए जी। ये नहीं होना चाहिए कि एक किसान तो यहाँ है, एक 1 किलोमीटर दूर है, 1-2 किलोमीटर दूर है। तीनों किसान पास ही पास वाले होने चाहिए और तीनों किसानों की सीमा पे ही वो पॉइंट बने तो सबसे अच्छा रहता है। तो पहली चुनौती तो यानी कि किसानों का समूह बनने में ही आ जाती है। अगर पहली मान लो कि किसान पास पास के समूह भी बन गए, एक ही परिवार के किसान है, समूह भी बना लिया, उनके पास जमीन भी है, तो सबसे बड़ी समस्या है कि किसान भाइयों खुदाने की, यार इतना बड़ा पॉन्ड खोदेगा कौन, कैसे खुदेगा, कितने पैसे इसमें लगेंगे। तो किसान भाइयों इतना बड़े पॉन्ड खुदाने के लिए आपको बारिश आए ना उससे 2 महीने पहले ही सक्रिय हो जाना है। जब अपना मानसून आए 2 महीने पहले सक्रिय हो जाओ और तभी से तैयारी चालू कर दो। बिल्कुल सर। आप बता रहे हैं जो सामूहिक फार्म पॉन्ड, इसको अपन बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितने एरिया में खेती कर सकते हैं इस पॉन्ड से अपन? देखिए सर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पहली बात तो जो गाइडलाइन निकाली है ना कि 20 बीघा पक्की जमीन के आसपास जमीन होनी चाहिए जी, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के गाइडलाइन बनाई है कि यार 100 बाई 100 के पॉन्ड में इतना पानी तो स्टोर हो ही सकता है बारिश का कि 20 बीघा पक्की जमीन अपन खेती कर सकते हैं जी। ये जो योजना है सर फार्म पॉन्ड वाली पूरे इंडिया में चल रही है कि राज्य सरकार वाली है? देखिए सर, मतलब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वाली योजना जो है ऑल ओवर इंडिया में है जी। कोई से भी स्टेट में आप सब्सिडी ले सकते हैं। बस फर्क ये है कि कोई स्टेट में सब्सिडी कम है, कोई में ज्यादा है। केवल आप अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाके संपर्क करो, उनसे जानकारी लो कि एग्रीकल्चर में तो फार्म पॉन्ड में कितनी सब्सिडी है, हॉर्टिकल्चर में कितनी सब्सिडी है,
किसान भाइयों ये मान के चलो कि लागत का 30% आपको अपनी जेब से लगाना है, बाकी 70% तो आपको मिल ही जाएगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। राम राम किसान भाइयों। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।